यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो कि 10 मार्च 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में, और प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में, और प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य से संबंधित है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्र में आरेखों द्वारा आप अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, किस देश में रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है। इसके बाद 2 नंबर है, प्रश्न नंबर 2, संसार के अधिकांश महान पत्तन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, विस्तृत पत्तन के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। इसके बाद तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल 2011 है? तो बृहत मुंबई सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है चौथा नंबर, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय भारत में सबसे कम है? तो जैन। जैन सही हो जाएगा। जैन जो है समुदाय भारत में सबसे अधिक कम है। फिर 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो भोपाल नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। 6 नंबर है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। इसके बाद है, हरियाली एक परियोजना है। किसकी परियोजना है? जल संभर विकास से संबंधित। जल संभर विकास से संबंधित हरियाली एक परियोजना है। इसके बाद है 8 नंबर, प्रादेशिक नियोजन का संबंध है इस क्षेत्र के विकास का उपागम से। इस क्षेत्र के विकास के उपागम से प्रादेशीय यानी प्रादेशिक नियोजन का संबंध है। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो 9 नंबर प्रश्न है, खनिज क्या है? उत्तर आपको प्रत्येक उत्तर के लिए 2 अंक मिलेगा और उत्तर लगभग आपको 20 शब्दों में देना है। तो खनिज क्या है? खनिज कार्बनिक अथवा अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म होते हैं। भारत में सिंचाई के 2 साधनों का उल्लेख कीजिए। तो नहरें तथा नलकूप भारत में सिंचाई के 2 प्रमुख साधन हैं। वर्षा जल संग्रहण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए, जल समर प्रबंधन तथा सर्विसकूप। इसके बाद में है 12 नंबर प्रश्न, भारत के 2 प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों के नाम। तो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, ठीक है। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। अधिवास के 2 प्रमुख प्रकारों को उल्लेख कीजिए। तो अधिवास में ग्रामीण अधिवास और नगरीय शहरी अधिवास। इसके बाद है, 2 गैरीसन नगर क्या होते हैं? 2 गैरीसन नगर क्या होते हैं? सैनिक छावनियों के रूप में विकसित होने वाले नगरों को गैरीसन यानी छावनी नगर कहा जाता है। इन नगरों का मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान करना होता है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के 2 उपाय। तो पहला है, लड़के लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा को बढ़ाना। दूसरा है, परिवार संबंधी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना। इसके बाद है, परिवहन जाल क्या होता है? किसी प्रदेश का परिवहन व्यवस्था के क्षेत्रीय प्रतिरूप को परिवहन जाल कहा जाता है। किसी प्रदेश के परिवहन व्यवस्था के क्षेत्रीय प्रतिरूप को परिवहन जाल कहा जाता है। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है, विविध वस्तु संरचना, कृषि, वस्त्र, रत्न आभूषण, पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक आदि का निर्यात। दूसरा है, अधिक आयात निर्भरता, कच्चा तेल, मशीनरी, सोना चांदी, रसायन आदि का बड़ा आयात। व्यापार घाटा, आयात अधिक और निर्यात कम होने से घाटा। सेवाओं की प्रमुखता, आईटी, सॉफ्टवेयर, बीपीओ सेवाओं का बड़ा योगदान। इसके बाद 5 नंबर है, मुख्य व्यापारिक भागीदार, अमेरिका, चीन, यूएई, यूरोपीय संघ। सरकारी नीतियां में मेक इन इंडिया योजना, मुक्त व्यापार समझौते। फिर है, सड़क परिवहन के 2 लाभ बताइए। 18 नंबर है, सड़क परिवहन के 2 लाभ। तो सड़क परिवहन के 2 लाभ इस प्रकार हैं। पहला है, सुलभता और लचीलापन, यह क्या करता है? सेवा प्रदान करता है। दूसरा है, और दूरस्थ स्थानों तक भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके बाद है दूसरा, कम लागत और त्वरित परिवहन, छोटे और मध्यम दूरी के लिए सड़क परिवहन अन्य साधनों की तुलना में सस्ता और तेज होता है जिसमें समय और धन की बचत होती है। इसके बाद है 19 नंबर,
भारत में अमरक उत्पादन के दो क्षेत्रों के नाम। तो भारत में अमरक उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है झारखंड। यहाँ के कोडरमा और गिरिडीह जिले को अमरक की राजधानी कहा जाता है। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाला अमरक पाया जाता है। राजस्थान, भीलवाड़ा और उदयपुर जिले अमरक उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ अच्छी मात्रा में अमरक खनन किया जाता है। इसके बाद है 20 नंबर, भारत में पेट्रोलियम खनिज तेल संसाधनों का वर्णन कीजिए। तो भारत में पेट्रोलियम खनिज तेल के प्रमुख संसाधन तटीय और स्थलखंडीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र मुंबई हाई, असम डिगबोई, दुलियाजन, गुजरात अंकलेश्वर, खंभात और राजस्थान बाड़मेर है। पेट्रोलियम भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का मुख्य स्रोत है और इसके शोधन के लिए कई रिफाइनरियाँ कार्यरत हैं। इसके बाद 21 नंबर, भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। भारत में ग्रामीण बस्तियों को उनके आकार, स्वरूप और बसावट के आधार पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला है साख केंद्रित बस्तियाँ। घर आपस में सटे होते हैं, आमतौर पर जल स्रोतों और कृषि भूमि के पास। दूसरा है बिखरी हुई बस्तियाँ। घर दूर दूर स्थित होते हैं, पहाड़ी और वन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। रैखिक बस्तियाँ, सड़क, नदी या रेलवे लाइन के किनारे विकसित होती हैं। विस्तृत बस्तियाँ, विभिन्न प्रकार की बसावटों को सम्मिश्रण होती हैं। इसके बाद है 22 नंबर, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय भिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में क्षेत्रीय विभिन्नताएं देखी जाती हैं। पहला, उच्च वृद्धि दर। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जन्म दर अधिक होने के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। निम्न वृद्धि दर केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पंजाब में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और जागरूकता के कारण जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित रही है। इसके बाद है नकारात्मक वृद्धि। कुछ पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में पलायन के कारण जनसंख्या वृद्धि दर कम या नकारात्मक रही है। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पत्तन से आप क्या समझते हैं। निपटाए गए नौभार के अनुसार पत्तनों के प्रकार बताइए। पत्तन बंदरगाह वह स्थान होता है जहाँ जहाज़ों का आगमन, प्रस्थान और माल व यात्रियों की लोडिंग अनलोडिंग की जाती है। ये व्यापार, परिवहन और नौसैनिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र होते हैं। निपटाए गए नौभार के अनुसार पत्तनों के प्रकार। मुख्य पत्तन, ये बड़े पत्तन होते हैं जहाँ भारी मात्रा में माल और यात्री परिवहन होता है। उदाहरण के लिए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम। लघु पत्तन, यहाँ माल का कम मात्रा में ढलाई होती है। उदाहरण के लिए दमन, वेरावल, कंडाला। ठीक है, इसके बाद है विशेषीकृत पत्तन। ये विशेष वस्तुओं जैसे पेट्रोलियम, तरल गैस या कोयले के लिए विकसित किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पारादीप और मंगलोर। फिर अथवा करके, क्योंकि इसमें दो पूछता है, अथवा करके एक करना रहता है। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट के नियंत्रण की विधियों की समीक्षा कीजिए। जनसंख्या विस्फोट एक गंभीर समस्या है जिससे संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। इसे नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित विधियाँ अपनाई जा सकती हैं। परिवहन नियोजन, आधुनिक गर्भ निरोधक साधनों को बढ़ावा देना और परिवहन नियोजन सेवाएं सुलभ कराना। इसके बाद है शिक्षा और जागरूकता, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना, क्योंकि शिक्षित महिलाएं छोटे परिवार को प्राथमिकता देती हैं। सरकारी नीतियाँ, दो बच्चे की नीति जैसी योजनाओं को लागू करना और जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना। स्वास्थ्य सुविधाएं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर नवजात शिशु दर को कम करना, जिससे अधिक जन्म दर की आवश्यकता न रहे। आर्थिक सुधार, रोजगार के अवसर बढ़ाकर लोगों को बेहतर जीवन स्तर देना, जिससे वह छोटे परिवार को प्राथमिकता दें। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व के प्रमुख समुद्री मार्गों का उल्लेख कीजिए। तो विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग वैश्विक व्यापार और परिवहन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। प्रमुख समुद्री मार्गों से सुएज नहर मार्ग यूरोप एशिया को जोड़ता है। पनामा नहर मार्ग अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। मलक्का जलमड्रू मध्य एशिया और प्रशांत व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। होर्मुज जलमड्रू मध्य तेल आपूर्ति के लिए प्रमुख और बोस्फोरस और डार्डानेल्स जलमड्रू मध्य यूरोप और एशिया को जोड़ता है शामिल है। इसके अलावा उत्तर अटलांटिक मार्ग अमेरिका और यूरोप के बीच केप ऑफ गुड होप मार्ग अफ्रीका के चारों ओर और ड्रेक पैसेज दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच भी महत्वपूर्ण है। ये मार्ग वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और नौवहन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ इसमें भी रोपण कृषि की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो रोपण कृषि एक वाणिज्यिक कृषि पद्धति है जिसमें बड़े पैमाने पर एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है व्यापक भूमि उपयोग। इसमें विशाल भूमि क्षेत्रों पर एक ही प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर और गन्ना। एकल फसल उत्पादन, रोपण कृषि में मुख्य रूप से एकल फसल का उत्पादन किया जाता है, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता और निर्यात क्षमता बढ़ती है। इसके बाद है पूंजी और श्रम प्रधान।
इस कृषि में मशीनरी, उर्वरकों और सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। साथ ही कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की भी मांग बढ़ रहती है। निर्यात उन्मुख, यह कृषि प्रणाली मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करती है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। इसके बाद है 25 नंबर, क्या कह रहा है? भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाए और उनके नाम लिखे। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, गुजरात का राजधानी नगर, भारत का एक प्रमुख खनन नगर। इसके बाद है मध्य प्रदेश की प्रमुख कोयला खदान, भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग का एक केंद्र। फिर 26 नंबर है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाए और उनके नाम लिखिए। आपको एक मानचित्र मिलेगा, उस पर आपको चिन्हों के द्वारा दर्शाना रहेगा। यूरोप का प्रमुख सागर पत्तन, कनाडा का राजधानी नगर, मध्य अमेरिका की प्रमुख जहाजी नहर, दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी, रूस की राजधानी नगर का नाम लिखिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।